अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 28 अगस्त 2024 और बुध का दिन है और सुप्रीम कोर्ट ने जो पता डेथ सेल में रहने वालों को गैर मुइना मुद्दत तक नज़रबंदी पर इजहार बरहमी किया, तो मैंने इस पर मरासला लिख दिया है। वो बैकग्राउंड पे वो मरासला चल रहा है और कवरेज ना करने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो मैच के हवाले से हमारी जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो स्पोर्ट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार के पास मामला लगा, उस पर बता देते हैं जी। और आपको सामने खबर पहले बता चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का फैसला और चीफ जस्टिस बतौर जस्टिस का सईद मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन 12 बजे से पहले बावसूख ज़राए ने मुझे कंफर्म किया और मेरे पास डिटेलें भी सारी आई, मैंने तस्वीर शेयर कर दी। लेकिन वो नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब रुक गया है, जो वो बता रहे हैं रुक गया है या अगर कर भी दिया है कहीं छुपा लिया है या ऐसी कोई बात ये आ जाएगी क्लियर। उसके वैसे भी आइन का आर्टिकल 175(3) के तहत याद रखिएगा सीनियर मोस्ट जज ही चीफ जस्टिस होता है जब तक आइनी तरमीम ना हो जाए। और मैंने इस पे फिर ट्वीट भी जो किए हैं वो तीनों ट्वीट बैकग्राउंड पे चला देता हूँ। जो सबसे पहला मेरा ट्वीट था इसके ऊपर, फिर दूसरा ट्वीट था और फिर तीसरा ट्वीट। एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया और बाद में आइनी तरमीम हो जाए तो जिस डेट को आइनी तरमीम हो चुकी होगी तो पहले नोटिफिकेशन की कोई हैसियत और अहमियत नहीं रह जाएगी। लेकिन हम सब लोगों का इसरार है और इसमें मैं मरासला तैयार कर रहा हूँ जो मैंने सदर पाकिस्तान को और वज़ीर आज़म को लिखना है कि नोटिफिकेशन जारी किया जाए। जनाब जस्टिस सईद मंसूर अली शाह का सीनियर जज जो हैं वो चीफ जस्टिस के तौर पर ये इंटेंशन और मोटिव क्लियर कर देगी। वरना तो आपको पता है इस तरह की बातें अब जो हमारे तक बातें आती है, हमारा काम है आवाम तक बातें बताते रहना। और उसके बाद मैंने माजरत भी की, मैंने कहा नोटिफिकेशन जो है दूसरे ज़राए ने तस्दीक नहीं की मेरी इस बात की, यानी इतना कॉन्फिडेंशियल मामला ये रखा गया है, कोई ले दो ना हो रही हो, कोई और आपस में बैठ के कमिटमेंट ना तय हो रही हो। याद रखिएगा किसी ना कहीं कुछ तो हो रहा होगा ना, कोई ये मामला है। अगली बात जो मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से जो दोहरा म्यार कह सकते हैं या सौदेबाजी कह सकते हैं, नहीं बट ने ये खबर दी और उन्होंने कहा है कि बैकग्राउंड पे मैं चला रहा हूँ उसको कि पीटीआई से सेनेट की 2 नशिस्तों का मुतालबा किया है। केबीके में 2 सेनेटर के बदले पार्लियामेंट में पीटीआई की अहमियत का कहा और मौलाना साहब जो है साबिक गवर्नर ग़ुलाम अली को सेंटर बनवाना चाहते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंटर की हमायत चाहती है क्योंकि जेयूआई के पास एक सेनेटर के भी वोट पूरे नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुशावरत का वक्त मांगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तलहा को सेनेटर बनवाना चाहती है और जेयूआई की भरपूर मुखालफत, जो कि सेनेटर तलहा जो है माशाल्लाह पैसे वाले हैं और ये पहले जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से थे और उसके बाद आपको अंदाज़ा है कि क्या कुछ किया उन्होंने, क्या एडवांटेज लिया। अब ये हर चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर आ चुकी है। मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जो बात हट के किसी और सिमत की तरफ चली जाए। शुक्रिया। अब हम आपको एक और ख़बर पहले थोड़ा सा डाइवर्सिटी में दे देता हूँ। IPPs को जो नवाज साहब की बारिश की है ना, टैक्स फ्री मुआहदे हैं, मुनाफा 100% अदायगी है, अदायगी डॉलर्स में है। ये तो इमरान खान ने आके डॉलर को 148 पे कैप किया और कैपेसिटी पेमेंट की मद में 15,000 रुपये IPPs 1994 से लेकर अब तक वसूलियाँ कर चुकी हैं। ठीक है ना जी। और टैक्स और ड्यूटीज़ में सहूलतों से 1200 अरब का फ़ायदा उठा चुके हैं। पता नहीं कहाँ लेके जाना इतना पैसा उन्होंने, यही अवाम का पैसा था, अवाम को मिलता और अवाम कहाँ से कहाँ चले जाती। खालिद जमील साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने इक़्तिसादी अमूर डिवीज़न के मुताबिक बताया कि हदफ जो है 19 अरब डॉलर है। पहले महीना जुलाई में सिर्फ 43 करोड़ 63 लाख डॉलर कर्ज या इमदाद मिली है। ये कैसे चलेगा? मईशत तबाह हो गई है। ये हालात आपके सामने सारे आ चुके हुए हैं और ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है। अब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा की मेजॉरिटी है नहीं। उस मेजॉरिटी को ओवरकम करने के लिए क्या तरीक़ाकार उन्होंने बनाया, क्योंकि जजेस की तादाद का जो तयन है ना वो बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है, वो आइन में नहीं दिया गया। रिटायरमेंट एज, अपॉइंटमेंट एज, सीनियर मोस्ट जज आर्टिकल 175(3) के तहत चीफ जस्टिस होगा। तो उन्होंने जो है ना कौमी असम्बली और के अंदर ना ये इसका मुश्तरका भी आ सकता है, ये मैं बता दूं आपको। और वो चाहते ही हैं कि जजेस की तादाद 22 करने की तजवीज़ दी है। 23 से मुरादी एक चीज़ उससे सेपरेट आ जाएंगे। और बिल के मुताबिक
जज की तादाद बढ़ाने, सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा केसेस, और ज़ेर अल्तवा केसेस का हाल ये है कि 2 जजेस लगाए इन्होंने, एडहॉक जजेस, और वो भी छुट्टियों पे चले गए। ये तो रिकॉर्ड की बातें है ना, एडहॉक लगाए वो भी छुट्टी करते ना, जैसे काजी साहब के चाहिए था ना, काजी फैज साहब चाहिए था कि वो डेट डिसाइड कर देते, और क्या ये रहे हैं कि साइलिन को इंसाफ मिलेगा। साइलिन को इंसाफ कहाँ मिलना है, कहाँ होना है, और कि जजिस तैनाती में उनकी माहौलियात, बैन अवी तजारत और साइबर क्राइम के कवानीन में महारत नजर बदल है, यानी कमर्शियल कोर्ट को बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए इसकी क्या ज़रूरत है, आप आइन में तरमीम करें, एक कमर्शियल सुप्रीम कोर्ट सेपरेट बना दें। आप छोड़, आप क्या चाहते हैं, यानी इस सुप्रीम कोर्ट, अगर आप यही चाहते हैं कि कमर्शियल्स और माहौल, एनवायरनमेंट, यानी इन इश्यूज़ के ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट एक सेपरेट बना दें, बजाय ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जो अभी तादाद है उतनी ही रहनी चाहिए, उसे बढ़ाना नहीं चाहिए। क्योंकि इस वक्त मकसद ये है कि अपना कब्जा जमाना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मंतकी अंजाम की तरफ ले जाना है, और ये कोशिश उन्होंने वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। अगला जो अब मैंने सर्विस करवा दी है सेक्रेटरी दाखिला को, चारों होम सेक्रेटरी को, इंस्पेक्टर जनरल जो प्रिजन्स हैं उनको, और अडयाला जेल को, जो कैदियों की सहूलियत के लिए हमें विज़िट कराया जाए, हमें दिखाया जाए। हम देखना चाहते हैं कि कैदियों को कैसी हालत में रखा गया, और इसका मेन बुनियाद वो बनी हो जस्टिस जमाल मंदोखिल का फ़ैसला है, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक मौजूद थी और 3 मेंबर बेंच ये फ़ैसला था, और बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला उन्होंने दिया है। और जस्टिस जमाल मंदोखिल ने अफसोस का इज़हार करते हुए कहा कि डेथ सेल में रहने वाले तमाम कैदी न सिर्फ अपने आइनी हकूक़ से महरूम हैं, बल्कि वो ज़हनी दबाव में भी रहते हैं। और अदालत के 28 अक्टूबर 2015 के हुक्म पर नज़रसानी का मुतालबा किया था। गुलाम शबीर की जो है ना 24 साल डेथ सेल में गुजार चुके हैं, और दिसंबर 1994 में ट्रायल कोर्ट ने 1990 में 2 अफराद के कत्ल करने में मौत की सज़ा सुनाई। अब दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की है, चूँकि वो उम्र कैद की सज़ा काट चुके, उसकी सज़ाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए। सितंबर 2017 में उनकी दायर निगरानी की दरख्वास्त पर, और 19 सितंबर की बात कर रहा हूँ, उनकी सज़ाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था 2017 में। और जस्टिस जमाल मंदोखिल ने आइन के आर्टिकल 45 से सज़ाए मौत पाने वाले कैदियों को माफ़ करने के सदर के इख्तियार के मामले पर अभी बात की है। उन्होंने इस बात का ज़ोर का इजहार किया है कि डेथ सेल में असीर कैदी अक्सर जेल सुप्रीडेंट के ज़रिए सदर को रहम की दरख्वास्तें जमा कराते हैं, ताख़ीर होती है। जैसे जमाल मंदोखिल ने मुशाहिदा किया है कि जेल में तवील हरासत उम्र कैद की मौत के बराबर या उससे ज़्यादा पाकिस्तान पीनल कोड के तहत एक अलग सज़ा है। 302B उन्होंने सज़ाए मौत के कैदी को अक्सर कैद तन्हाई और गैर इंसानी हालात में रखा जाता है, हालांकि ऐसा सलूक सज़ा का हिस्सा नहीं है। या ठीक है ना जी, मैंने आपके सामने ये बात रख दी है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफ़ियों को जो कवर करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जवाब तलब कर लिया, और सेक्रेटरी बोर्ड को कल ज़ाती हैसियत में बुला भी लिया उन्होंने। जस्टिस बाबर सत्तार बहुत वाइब्रेंट जज हैं, उन्होंने सारे रिमार्क्स दिए कि सहाफ़ियों का जो कवरेज करना ये बुनियादी हक़ है, ये अडयाला जेल को भी समझ आनी चाहिए, ये बाकी एहतसाब अदालत के जजों को भी समझ आनी चाहिए। रिपोर्टिंग करना और तजिया करना इनके तहत बुनियादी हक़ है। आर्टिकल 19 और 19 की बात हो रही है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और तमाम को नोटिस जारी कर दी हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को एक्रेडिटेशन कार्ड, यानी वो आने जाने के लिए, उनकी सहूलियात के लिए जो उनका राइट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उसका भी जवाब तलब कर लिया है। और जो है ना समात कल तक के लिए मुलतवी किया, इंशाल्लाह उम्मीद बढ़ी। और आखिर में आपने जो सवाल किया मौलाना फजलुर रहमान इंटर पार्टी इलेक्शन के मामले में, अपना कल तलब कर लिया उन्होंने। निसार दुरानी की सरबराही में 4 मेंबर जो इलेक्शन कमीशन का समात की। जमीयत उलमा इस्लाम ने ताहाल इंटर पार्टी इलेक्शन मुकम्मल नहीं की, और ना ही इलेक्शन कमीशन में सर्टिफिकेट जमा करवाए हैं। और कल 10 बजे ज़ाती हैसियत में बुलाया उनको, और उनसे पूछा है कि आकर अदालत की मुआवनत करें, वरना आपको पता है तो इलेक्शन कमीशन तो सिर्फ एक ही सियासी जमात के अगेंस्ट जितने केसेस जो कुछ भी सारा सामने रखा है, आपने देख लिया कि वही भुगत रहा है, वही फेस कर रहा है, और उसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। कोशिश यही होती है, मेरी कोशिश देखिए, बात बड़ा आइन और कानून के मुताबिक जो हालात मेरे तक आते हैं वहाँ शेयर करना। और मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ सीनियरिटी ऑफ जज के हवाले से। मैं मरासला लिख रहा हूँ, मैं आपको आखिर में बताता चलूँ, हो सकता है आज ही मैं मरासला वो लिख दूँ कि सदर पाकिस्तान जनाब जस्टिस सईद मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन जारी करें। लेकिन मेरे उनसे बहुत से इख्तलाफात भी हैं, बहुत मैं पसंद भी करता हूँ उनको, कई मामलात में पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत कुछ सीखा उनसे, बहुत उन्होंने काम किया है, लेकिन कुछ मामलात में गलत फहमियाँ ऐसी थी जो उड़ाई गई। और एक रिकॉर्ड पे ये चीज़ याद है
कि यूनिफॉर्म वाला मामला था, पुलिस का जो बदल दिया गया, एक ख़ास लोगों को फ़ायदा देना था। हमारे तक इन्फॉर्मेशन आती है, हम रख देते हैं कोर्ट के सामने, कोई ज़ाती मामला नहीं होता। माजूरों को सहूलियात के हवाले से, यानी आज तक पब्लिक इंटरेस्ट में जितना काम हज़रत सिद्दीक़ ने किया वो कम लोगों ने किया, कोई एहसान नहीं किया। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।